हाँ जी बच्चों नमस्कार। बच्चों ये वीडियो उन्होंने बच्चों वास्ते है जेडे बच्चे हज तक इस गल का इंतजार करें कि उन्होंने पेपर प्लस टू का होना, ठीक है, जिन्होंने एग्जामिनेशन बहना होनी इस साल 2020, ठीक है क्लियर। तो आप फिर उन्होंने वास्ते तैयार किया कुछ थोनों पता बच्चों थोनों पूरे पेपर च पहले 20 क्वेश्चन एक नंबर के आने जिन्होंने बच्चों 10 क्वेश्चन होने बच्चों MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों उन्हें जो 5 क्वेश्चन थोड़े ट्रू फॉल्स होने तो 5 क्वेश्चन होने फिलिंग ब्लैंक्स, ठीक है। तो देखो पूरा पेपर थोड़ा 80 मार्क्स का उन्होंने बच्चों 20 नंबर 20 मार्क्स सिर्फ इन्हों ही है, ठीक है। तो आप कोशिश करांगे कि थोनों इस वीडियो है ना तो जा अगले नाल 2 होर वीडियो पर तैयार करांगे जिन्होंने बच्चे सारे क्वेश्चन जिन्ने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जेडे कि पेपर च आ सकते फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो मैं वो कोशिश कर रहा कि वो थोनों इन्ह वीडियो हल कर देते जाए, ठीक है। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन पहले लिखे मैं द फंक्शन डिफाइंड बाय FR to R fx इक्वल टू x स्क्वायर। बच्चों ये फंक्शन है फ्रॉम R to R है तो fx इक्वल टू x स्क्वायर है। तो अब थले 4 ऑप्शन है दसिया भी दसो कि बच्चों ये फंक्शन कल्ला 1 1 है ओनली 1 1 या ओनली ऑन टू या 1 1 एंड ऑन टू या नन ऑफ दीस। बच्चों आप देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान नाल बच्चों सानू पता भी फंक्शन ता हुंदा 1 1 कदों हुंदा जदों बच्चों कल्ले कल्ले एलीमेंट दा कल्ला कल्ला इमेज आवे, ओके पहली गल। ते बच्चों फंक्शन ऑन टू उस वेले हुंदा जिस वेले फंक्शन दी रेंज जिहड़ी फंक्शन दी रेंज इज इक्वल टू फंक्शन दी कोड डोमेन बराबर आ जाए। मतलब जे रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोड डोमेन ऑफ फंक्शन आवे ता फंक्शन क्या होता बोलो जी ऑन टू। आप देखते हैं कि ये क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक क्लियर, ठीक है। तो मैं पहला हल भी बना कर देना। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है, ठीक है, द फंक्शन f R to R। बच्चों ख्याल रखियो R to R है, R to R, ठीक है जी। डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर। हुण बच्चों देखो भी ये क्या 1 1 है या नहीं है, आप चेक करते हैं। देखो ध्यान नाल हुण सिंस आ देखियो जे बच्चों मैं 1 का इमेज लवां क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर च पॉजिटिव नंबर्स भी है ते नेगेटिव भी है, ओके। तो मैं 1 लिया जे 1 का इमेज लवां ते वो आना 1 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जे लवां मैं -1 का इमेज मान लो जे आप -1 लिया पिक कीता ते f of -1 is equal to -1 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। हुण क्या होया देखो पी एलिमेंट का डिफरेंट है, क्लियर है, पर बच्चों को इमेज क्या बोलो जी सेम है। हुण इस फंक्शन विच क्या हो रहा पी डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, इस करके ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ओके क्लियर, ठीक है। हुण देखियो क्या है बोलो जी सिंस f of 1 equal to f of -1 but 1 not equal to -1। मतलब ये है कि 1 का इमेज भी 1 है ते बच्चों -1 का इमेज भी 1 है पर 1 ते -1 आपस बराबर नहीं है। इदा मीनिंग ये होया बच्चों कि 2 डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेम आ गया। तो देयरफॉर क्या बोलो जी f is not 1 1। ये पहली गल होगी। हुण बच्चों देखो एक बड़ी सिंपल गल है ये x स्क्वायर है तुसी 0 f of 0 0 स्क्वायर आना f of 1 1 स्क्वायर आना f of 2 2 स्क्वायर आना f of 3 3 स्क्वायर आना, ठीक है, सारे पॉजिटिव आने। तो जे बच्चों मैं लवा नेगेटिव लवा नेगेटिव f of -1 ओ फिर 1 -1 स्क्वायर बच्चों 1 आया। जे मैं बच्चों f of -2 लवा तो वो f of -2 बच्चों 4 आया, f of -3 बच्चों 9 आया एंड सो ऑन। मतलब ये है कि इस रियल नंबर्स का, ठीक है, डोमेन का एलिमेंट पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो 0 भी है, पर जदों उन्होंने आप इमेज इकट्ठे करिए इमेज, ओके, तो वो जी इमेज है ना सारे इमेज वो सारे पॉजिटिव आने तो या 0 आना, पॉजिटिव आने या 0 आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर बच्चों इस फंक्शन की रेंज ये रेंज है ना वो बच्चों क्या है वो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। क्या है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब 0 to infinity, 0 to infinity, नॉन नेगेटिव
मतलब पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। ओके ठीक है, तो देयरफॉर क्या बोलो जी, क्या आया, रेंज ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू कोडमेन ऑफ एफ। ओ कितनी बोलो जी, वो आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू कोडमेन कितनी बोलो जी, आ रहा है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਡ ਬਿਨੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਔਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ देयरफॉर क्या बोलो जी, f इज नॉट ऑन टू, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स ਦੇ ਇਮੇਜ ਸੇਮ ਆ ਗਈ। ओके फंक्शन बन नहीं होया ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਉਹ क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ओके क्लियर, ठीक है। ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੋमेन क्या है, पूरी कोड डोमेन क्या है, रियल नंबर। तो रेंज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन, तो देयरफॉर क्या बोलो जी, f इज नॉट ऑन टू। ओके जी, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मतलब ये देखिए मतलब ये आंसर कितना आया, देखो ओनली 1 1 ये भी गलत है। अच्छा ओनली ऑन टू ये भी गलत है, 1 1 एंड ऑन टू ये भी गलत है। जवाब कितना है बोलो जी, ये आया नन ऑफ दीस, नन। हाँ जी बच्चों, और ये सेकंड क्वेश्चन ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इफ fx इक्वल टू sin x, gx इक्वल टू e दी पावर x, देन g of fx इज इक्वल टू, ये शो करना पर कितना आंदा, ठीक है। टू कर ली, देखो वी आर गिवन fx इक्वल टू sin x, gx बच्चों e दी पावर x, ठीक है जी। देयरफॉर अपन निकालना क्या बच्चों, जी ओ एफ ए एक्स, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो ये आ गया जी ओ एफ एक्स, चलो पता ये बच्चों कितना आ गया, जी ओ, अच्छा कितना एफ एक्स है, एफ एक्स है बच्चों अपने को साइन एक्स, कितना बच्चों साइन एक्स, क्लियर, ठीक है। तो हुन देखो जी, जी क्या करता, बड़ी जी देखो जी एक्स क्या है, ਜਿਹੜਾ gx है ना वो एक्चुअली e ਦੀ ਪਾਵਰ x है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ gx ਦਾ ਇਮੇਜ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, e ਦੀ ਪਾਵਰ, ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਜੀ, g sin x है, ਤੇ g ਨੇ ਕਰਨਾ क्या, ਇਹ ਕਰਨਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ sin x। देयरफॉर ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, gof(x) इक्वल टू e ਦੀ ਪਾਵਰ sin x। तो बच्चों ये आंसर कितना बोलो जी, आंसर बी इज करेक्ट। ओके जी, हाँ जी बच्चों, हुने थर्ड क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू log x, जी एक्स इक्वल टू e रेज टू पावर x, देन जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये गिवन क्या गिवन है बच्चों, एफ एक्स, भाई बच्चों क्या गिवन है, एफ एक्स बच्चों log x है, जी एक्स बच्चों e दी पावर x, ठीक है जी। तो लबड़ा क्या बोलो पापा जी, देयरफॉर जी ओ एफ एक्स, हाँ जी बच्चों बोलो ये कितना आएगा, जी ओ एफ एक्स इक्वल टू जी ओ, बच्चों कितना एफ एक्स है, व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स है बच्चों log x। अच्छा हुन पता हुन ये ख्याल रखियो, जी क्या करता, जी दे अगे जो है ना उन्हों e दी पावर x कर दिंदा, e दी पावर कर दिंदा, इदे अगे क्या बोला जी, हुन log x है, ये e दी पावर log x है। बच्चों ये ख्याल रखियो, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम दीज आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, ये जान रखियो, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम दीज आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। देयरफॉर ये e ਤੇ log आपस कैंसिल, तो ये कितना बोलो ये x आएगा, क्लियर, इतने लिख लो, कारण बिकॉज़ e की पावर log x इक्वल टू x। ओके देयरफॉर हाँ जी बच्चों कितना आएगा, g of f(x) इट इज इक्वल टू x। तो क्या बच्चों क्या आंसर आएगा, ठीक, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके जी बच्चों, एक्चुअली ना ये इतने रकम गलत लगी, ए एक्स के है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट।
एक्चुअली बी एक्स एक्स नहीं ना एक्स स्क्वायर था, ठीक है। ओके थैंक यू। हाँ जी बच्चों, वंस अगेन हुण अपन ये करना भी सन गिवन है cos इनवर्स माइनस cos 2 पाई ओवर 3 इज इक्वल टू। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है ना, तो मैं गल दसदा पहले इस तो करने से पहले ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, थोड़ा एक गल ख्याल रखो, सानू ये तो पता भी cos इनवर्स cos x बच्चों x होता, पर एक गल ध्यान रखो ये x उदों होता जो x बिलोंग्स टू 0 टू पाई हो, अदरवाइज नहीं जेड़ा ये x है ना x इट बिलोंग्स टू 0 टू पाई, जे 0 टू पाई नहीं ना एक्चुअली पता क्या जेड़ा ये x है ना जेड़ा ये 0 टू पाई है ये 0 टू पाई cos इनवर्स दी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, मतलब एक cos इनवर्स दी रेंज है पर केड़ी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, ठीक है, प्रिंसिपल इंटरवल एक तरह का, ठीक है। ते करना के पा क्या cos इनवर्स cos x बच्चों x का आना जदों x बिलोंग्स टू 0 टू पाई होना, पहला दूसरा देखो एक होर फार्मूला होता कि cos इनवर्स माइनस x बच्चों ये होता पाई माइनस cos इनवर्स x, एक ख्याल रखियो इसको, cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, क्लियर, ठीक है। तो हुन अपन क्वेश्चन आगे कर देखियो, देयरफॉर cos इनवर्स माइनस cos 2 पाई ओवर 3 इट इज इक्वल टू, बच्चों नेगेटिव है, क्लियर, तो क्या करेंगे वही फार्मूला ऊपर पाई माइनस cos इनवर्स cos 2 पाई ओवर 3। हुन ये देखो बड़ा सिंपल है कि cos इनवर्स से cos ये तभी 2 पाई बाय 3 आना जे 2 पाई बाय 3 बिलोंग्स टू 0 टू पाई करता। हुन सानू ये पता 2 पाई ओवर 3 बच्चों 2 पाई ओवर 3 कितना होता है, इट इज 120, ठीक है, 120 है, दिस मींस कि ये 0 पाई विच लाई करता, ये बिलोंग्स टू करता, ये बोलो जी 0 टू पाई, तो देयरफॉर बच्चों क्या बोलो जी cos इनवर्स माइनस cos 2 पाई ओवर 3 इट इज इक्वल टू, बच्चों कितना आएगा, इट इज इक्वल टू पाई माइनस कितना बोलो जी 2 पाई ओवर 3, बच्चों इट इज इक्वल टू पाई ओवर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। हाँ जी बच्चों हुन ਆਪਾਂ करनी वैल्यू sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, सिंपल है, इधर कोई बड़ी गल नहीं है, sin इनवर्स 1/2, ठीक है। तो सोचो चलो मान ले पा, ठीक है, क्लियर, ये बाई देयरफॉर sin y इट इज इक्वल टू 1/2। हुन बच्चों दसो कि 1/2 वैल्यू sin किस एंगल पर अटेन करदा, वो एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री मींस इट इज इक्वल टू पाई बाय 6, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू पाई बाय 6, तो देयरफॉर sin इनवर्स 1/2 it is equal to pi by 6 and the option is pi by 6, B is correct। ऊपर कितनी ऑप्शन आई थी ऊपर बच्चों अपने को pi by 3 is correct, ठीक है, ओके जी, ठीक। हाँ जी बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 6 ना थोड़ा 6 एंड 7 दोनों मतलब बच्चे इतने काफी गलती करते, थोड़ा ख्याल रखियो, मैं तुमको गल दसदा, ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स ते कोस इनवर्स, यदि पेपर च ख्याल रखियो इस गल दा, साइन इनवर्स ते कोस इनवर्स इदी देखो जे y इक्वल टू पर ले लिया, y इक्वल टू ना y इक्वल टू कोस इनवर्स इधर लिया आपा, तो बच्चों इदी डोमेन तरीन अरे ना, ठीक है, डोमेन तरीन बच्चों देखो डोमेन कितना जी, इधर डोमेन है -1 to 1, तो बच्चों ये रेंज है -5। हाँ जी बच्चों डोमेन एक्चुअली ए y इक्वल टू ए पर लिखा बच्चों sin इनवर्स x, ठीक है, डोमेन बच्चों डोमेन इधर रेंज बच्चों डोमेन है sin इनवर्स x दी फ्रॉम -1 to 1, क्लियर है बच्चों, रेंज आएगी फ्रॉम -π/2 to π/2, ठीक है। तो बच्चों y इज इक्वल टू कोस इनवर्स,
cos इनवर्स x ਤੇ ਬੱਚੋ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਫਰੋਮ -1 to 1 ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਾ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਫਰੋਮ 0 to π ਹੈ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਬੱਚੋ y sin ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ -π/2 to π/2 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਜੀ -1 to 1 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ x ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ x find the interval to which x belongs ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਰੇਂਜ ਪੁੱਛੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੋਮੇਨ x ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ y ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ x ਤਾਂ ਦਿਸ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਡੋਮੇਨ ਬਾਰੇ ਓਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ y ਤਾਂ ਦਿਸ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਰੇਂਜ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ x ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ x ਉਹ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਜੇ x ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿਸ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੇ y ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੇਂਜ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਕੜੀ then x belongs to the interval so x belongs to the interval sin inverse x ਹੈ ਤੇ sin inverse x ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ x ਡੋਮੇਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਬੋਲੋ ਜੀ sin inverse x ਦੀ from -1 to 1 ਹੈ from -1 to 1 close interval a c डोमेन क्लियर दूसरा क्वेश्चन देखो ओके ये आंसर कितना बोलिए आंसर कितना आया ए सी ऑप्शन आई सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ठीक है ओके हुन देखो if y equal to cos inverse x if y equal to cos inverse x then y belongs to the interval बच्चों y belongs to the interval y है ਹੁਣ ਜੇ y belongs to interval ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ y ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰੇਂਜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਰੇਂਜ ਜੇ x ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੋ y ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰੇਂਜ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ y ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ y ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ cos ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਂਜ that is equal to 0 to π 0 to π ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਤਵੇਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟਰੂ ਹੈ ਜੀ B ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ B ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ x ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ x ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ sin ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੋ y ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹ y ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ sin ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਰੇਂਜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 if sin inverse x plus cos inverse 1/3 is equal to π/2 then x belongs to ਬੱਚੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆ देखियो देखो we know that अच्छा बच्चों तुम्हें इस बात का पता we know that sin inverse x plus cos inverse x it is equal to π/2 क्लियर है एक्चुअली दो फॉर्मूले और भी है तो मैं लिख देना भी ना ये पेपर हो जाओ भी आ जाए cosecant inverse x plus cot inverse x sorry secant inverse x equal to π/2 again tan inverse x plus cot inverse x it is equal to π/2 ठीक है लो जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ we are given बच्चों क्या गिवन है बोलो जी we are given हाँ जी बोलो क्या गिवन है बच्चों sin inverse x plus cos inverse x sorry cos inverse 1/3 it is equal to π/2 क्लियर है ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ sin inverse x cos inverse x तो एक कितना जी cos inverse 1/3 it is equal to π/2 तो क्लियर है बच्चों x is equal to 1/3 ये आंसर है आपके को बच्चों को डाउट हाँ जी बच्चों if order of matrix A is 2/3 and order of matrix B is 3/5 then order of B transpose A transpose is if order of matrix A is 2/3 and order of matrix B is 3/5
then order of B transpose A transpose A। देखो करना कितना बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, थानू सारे ਨੂੰ पता भी जे मान लो भी A ਦਾ ਆਰਡਰ मान लो 2/3 ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼, ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ A ਦਾ ਆਰਡਰ 2/3 ਹੈ, then order of A transpose is equal to 3/2। ਜੇ ਪਹਿਲੇ A ਦਾ ਆਰਡਰ 2/3 ਹੈ, then order of A transpose is 3/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿਆ ਜੀ, ਆਰਡਰ ਆਫ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹ 2/3 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਬੱਚੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲੇ ਜੀ 3/5। ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭਣਾ ਕਿਆ ਬੋਲੇ ਜੀ B ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਤਾਂ A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ B ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬੱਚੋ ਆਏ ਨਾ 5/3, A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ 3/2। ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਬੋਲੇ ਜੀ B ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਤਾਂ A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਬੱਚੋ B ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5/3, ਤੇ ਬੱਚੋ A ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 3/2। दोनों ए आपस मैच भी करके, ठीक है, ए आपस कर दो। ठीक है, क्लियर। तो बाकी बच्चों कितना बचा बोलो जी B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज दा आर्डर गुणा करने तो बाद बच्चों आना 5/2, इट इज इक्वल टू बट 5/2। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर देखो बच्चों A दा आर्डर था 2/3, B दा आर्डर सीगा 3/5। फिर देयरफॉर B ट्रांसपोज दा आर्डर 5/3, क्योंकि गुणा च पहले B ट्रांसपोज है ते बाद विचों A ट्रांसपोज है, ते B ट्रांसपोज दा आर्डर 5/3 है ते A ट्रांसपोज दा आर्डर बच्चों जी कितना हो गया 3/2 हो गया। ते जदों ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ करना मल्टीप्लाई, ओके, ते सानू पता भी मल्टीप्लाई करने तो बाद ए 3 ते 3 कॉमन ਹੁੰਦੇ पर ਨਾਲ आपस ਵਿੱਚ कॉमन ए एलिमिनेट हो ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਂਦਾ, ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੱਚੋ ਉਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲਮ ਬੱਚੋ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲਮ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ 10th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी, ये देखो 10th क्वेश्चन है, ये कहना सानू गिवन क्या है, इफ A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/4, ठीक है, and determinant of A is 3, क्लियर है, then adjoint of A the determinant, मतलब क्या है, the determinant of adjoint of A is equal to, सानू गिवन क्या है, एक मैट्रिक्स है बच्चों जिसका ऑर्डर 4/4 है, सानू गिवन है कि उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोलो जी 3 है, तो then adjoint of A the determinant करना आपा A is equal to this। ठीक है बच्चों, एक फार्मूला देखो, if A is a matrix of order n by n, then adjoint of A the determinant, it is equal to, बच्चों जो डिटरमिनेंट A था ना तो उसकी पावर कितनी बोलो जी n-1। बच्चों ये n क्या है, जिन्ना उसका आर्डर है। ठीक है, ये स्केल मैट्रिक्स आर्डर n/n है, बच्चों n लिया तो ऊपर n-1 करना। ठीक है, तो देयरफॉर इस केस एडजॉइंट ऑफ A, ये लगाओ फार्मूला बच्चों कितना आया, हुन बच्चों इतने कितना गिवन है डिटरमिनेंट 3। ठीक है, क्लियर, ये 3 आ गया। बच्चों पावर कितनी आनी 4/4 है, n4 है, पावर आनी बच्चों 4 - 1, 4 - 1, देयरफॉर adjoint of A determinant, it is equal to 3 raised to power 3 and it is equal to 27। therefore option A is correct, option A is correct। सिंपल फार्मूला बच्चों क्या भी सानू जे एक मैट्रिक्स पता होवे जेड़ा आर्डर n दा होवे, स्केल मैट्रिक्स n/n दा, ते उदे एडजॉइंट दा डिटरमिनेंट बच्चों कितना इक्वल टू आना A डिटरमिनेंट दी पावर n-1। बच्चों यही लगाया फार्मूला उत्थे पा भी सानू पता सीगा भी A डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 3 है। ओके, आज जेड़ा A दा आर्डर है बच्चों 4/4 है, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A दा डिटरमिनेंट बच्चों कितना आ गया 3 दी पावर 3 क्या है
डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 4 माइनस 1 बच्चों 4 क्या है 4 उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आर्डर है ठीक है ये आ गया 3 पावर 3 इट इज इक्वल टू 27 बच्चों ये 10 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू सो मच हाँ जी बच्चों टोटल लगभग साढ़े को 100 क्वेश्चन है जो आप करांगे फर्स्ट वीडियो च मैं थोड़ा सिर्फ 10 क्वेश्चन कवर किए ठीक है तो नैक्सट वीडियो च आप 10 क्वेश्चन होर कवर करांगे जोड़ा कि मैं अगले दिन अपलोड करूँगा ठीक है यूट्यूब पर थैंक यू सो मच देखते रहो चैनल ठीक है।